वाराणसी में विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं सिगरा स्थित फूल मंडी में काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं फूल मालाओं की बड़ी बिक्री से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर साफ झलक रही है। पूरे शहर में विश्वकर्मा पूजा की धूम है। वहीं फूल मंडी भी रोज की अपेक्षा ज्यादा ही गुलजार दिखा। लोगों की भीड़ फूल मालाओं को खरीदती दिखी तो वहीं बड़ी बिक्री को लेकर किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों की माने तो फूलों के दाम में आज उछाल रहा। आमतौर पर 20 रुपए में बिकने वाली माला फूल आज 30 से 35 रुपए में बिक रही है। बता दें कि कोरोना के 2 साल बाद इस बार लोग विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मना रहे हैं। किसानों ने पहले से ही इस बात का कयास लगा रखा था कि फूल मालाओं की बिक्री बढ़ेगी, जिसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी रखी थी। भूतनाथ जी, आज विश्वकर्मा पूजा है, तो माला फूल में कितनी वृद्धि हुई है? कितने ग्राहक बढ़े हैं इस बार? नहीं, ग्राहक बढ़े हैं। माला में 10 रुपया माला बढ़ा है, 10 रुपया माला बढ़ के बिकता है। तो पहले कितना माला के बिक्री होता था, आज कितना हुआ है? आज तो बहुत बढ़ गया भाई, दूना का फर्क हो। अच्छा, आप लोगों को उम्मीद थी ऐसा मार्केट में होने के लिए? पहले तैयारियां की थी आपने? हाँ, तैयारी रहा। विश्वकर्मा बाबा पर हमेशा तैयारी रहा। तो कितना माला लाए इस बार आप? अरे हम दिया ही लिए 150-200 माला। 200 माला। कितना निकल गया अभी तक? 2 बीघा में। ठीक। किस चीज़ का दुकान लगाते हैं आप? यहाँ पर सफ़ेद गुलाब लगता है किसान फूल मंडी से। आज विश्वकर्मा पूजा है, क्या फूलों में रेट की वृद्धि हुई है? ग्राहक बढ़े हैं? ग्राहक बढ़े हैं, वृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं है, माल बढ़ा हुआ है, रोज की अपेक्षा कुछ ठीक है। 2 साल के बाद इस बार विश्वकर्मा पूजा हो रहा है, 2 साल के बाद, तो क्या लगता है कि इस बार ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं माला फूलों की? हाँ, निकलेगा। तो कितना फ़ायदा होगा? आप किसानों और दुकानदारों की बात की जाए तो आम दिन से कितना फ़ायदा होगा? वही 10-15% बढ़ा है। 20% बढ़ा है। काशी से नंदी के रूप में सजे बाइक पर सवार होकर भारत भ्रमण पर निकले महादेव मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पहुंचे। यह यात्रा धर्म का संदेश देने और समस्त भारतवासियों के कल्याण की कामना के लिए पूरे साल की जाएगी। नंदी के स्वरूप में सजे बाइक पर सवार होकर शिव अपने एक गण के साथ भारत भ्रमण करने के लिए सावन माह से निकले हैं। शिव के स्वरूप में सजे सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्थावान बनाए रखना और धर्म को संरक्षित रखना है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। वहीं यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि यह यात्रा पूरे साल की जाएगी। आपने भगवान शिव का रूप लेके नंदी की सवारी करके निकले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जनता को? देश का विश्व कल्याण हो, हम निकले भ्रमण के लिए। जितने धर्म स्थल हैं सब पे हमारा इच्छा है कि हम सबके दर्शन करें, सबके जाएं। वाराणसी जिले के तहसील राजा तालाब पर शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की फरियाद सुनने जिले के मुख्य विकास अधिकारी सहित अपर जिलाधिकारी रणविजय सिंह पहुंचे। इस दौरान तहसील क्षेत्र से आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनकर अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। तहसील राजा तालाब क्षेत्र के जनसा थाना अंतर्गत किसान अशोक कुमार ने बताया कि मनबड़ दबंग महेश यादव द्वारा जबरन अवैध कब्जा कर पक्का मकान व पेयजल टंकी सहित मवेशियों की रहने की व्यवस्था मड़ई लगाकर बना लिया गया है, जिसको बेदखल कराने के लिए वो तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह, एसएसपी आनंद कुलकर्णी, एसडीएम राजा तालाब, अपर आयुक्त, कमिश्नर संपूर्ण समाधान दिवस एवं सीएम पोर्टल सहित थाना जनसा पर दर्जनों बार शिकायती पत्र देकर निजी व बंजर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग किए हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग के लेखपाल को निर्देश दिया गया था कि तत्काल अवैध कब्जा को जेसीबी से गिराकर बेदखल किया जाए। साथ ही आदेश का पालन न करने की स्थिति में लेखपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए कि आदेश के बाद भी कार्यवाही ठंडे बस्ते में चली गई। हम समाधान दिवस पर आए थे अपना फरियाद लेकर के। मामला हमारा जो है अपनी भूमिधरी है, घाटा नंबर 262-356। क्या चाहते हैं आप? बंजर की जमीन को बता करके जबरदस्ती हमारे बंजर जमीन को बता करके हमारे कब्जे को कब्जा कर रहा है और आज तक वो छोड़ नहीं रहा है। मैं लगातार कब्जा कर रहा है। हमने तो डीएम का आदेश हुआ था कि इसको गिरवा दीजिए तत्काल जेसीबी से, लेकिन फिर भी नहीं गिराया गया। डीएम को कब आदेश हुआ? डीएम का जो है आदेश 19 में हुआ था, 8 अगस्त 19 को जो आदेश दिए थे।
उस पर कार्रवाई जो गए लेखपाल साहब गए, उन्होंने लेखपाल जो है घूस लेकर के और 5,000 का रिकॉर्डिंग जब उनका वायरल हुआ वो लेते हुए उसको गिरवाए नहीं, जेसीबी वापस लेकर चले आए। बड़े अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया कि गिर जाएगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तहसीलदार साहब को मिलता आ रहा है और कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। अब अगला कदम जो है, अब जो होगा भाई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं भैया। ऊपर जाएंगे, ऊपर से नहीं होगा उससे ऊपर जाएंगे, जहाँ जाना होगा तहाँ जाएंगे। जी वहाँ भी गए थे, वहाँ भी एप्लीकेशन डाले हुए हैं। वाराणसी के इंग्लिशिया लाइन स्थित फूल मंडी के सामने नगर निगम द्वारा कूड़ा डंपिंग जोन बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिले के इंग्लिशिया लाइन फूल मंडी के सामने नगर निगम द्वारा कूड़ा डंपिंग जोन बनने के बाद यहाँ से कूड़ा उठाकर आगे ले जाया जाता है, जहाँ बरसात के मौसम में कूड़े में पानी गिरने से अधिक बदबू से स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एक और इस कूड़े के कारण हम लोगों की दुकानदारी पर काफी प्रभाव पड़ा है, तो दूसरी तरफ लोगों में इससे गंभीर बीमारी होने का भी डर बना रहता है। इसको हटाने की मांग को लेकर नगर निगम एवं अन्य अधिकारियों तक पत्र देकर साफ कराने की बात कही गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। यहाँ पे स्थिति ये हो गई है कि कूड़ा से एकदम नरक की स्थिति हो गई है। यहाँ पे रहना बहुत मुहाल हो गया है, लेकिन मजबूरी है कि हमारा कारोबार है, हमको यहीं रहना है। अब ये स्वच्छता का नारा जो दिया जा रहा है वो तो सही है, लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। मेन रीज़न ये है कि ठीक है, ये हम भी देखे हैं और शहरों में या बड़े शहरों में जा कर के कि कूड़ा गिरता है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें लगाई। ठीक है, आपके पास जगह नहीं है पूरे शहर में कूड़ा गिराने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गिराइए, लेकिन उसकी ऐसी सुविधा बनाइए कि वो भविष्य में मतलब समय से उड़ जाए। 9 बजे 10 बजे तक दुकानें खुलें, उसके पहले तक कूड़ा उड़ जाए। वो व्यवस्था है, वो टेक्नोलॉजी लेके आई है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती, बस इसके लिए बस इतना है कि लोग जो है जागरूक नहीं हो पा रहे हैं या प्रशासन ध्यान नहीं देना चाहता है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने कई बार ट्वीट भी किया, हमने पीएमओ ऑफिस में ट्वीट किया, इसके पहले भी एक बार पत्रकार वार्ता हुई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि यहाँ के कूड़ा से बहुत ज़्यादा समस्या है। एक तो बनारस आने का ये मेन साधन, मेन रास्ता है। यहाँ जो है जब भी बनारस से कोई भी व्यक्ति आता है, स्टेशन से उतरेगा, यदि शहर के अंदर जाना है तो यही एकमात्र रास्ता है जिससे वो शहर से होकर गुजरता है। जब यहाँ से गुजरता है तो वो नाक जो है बंद करके गुजरता है। हम लोग की तो आदत पड़ गई। हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं तो कहते हैं कि आप कैसे बैठे हो, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी हम लोग की है कि यहाँ पर हम लोग आकर के बैठे हैं। प्रशासन एकदम ही इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और बरसात में तो वो आलम हो जाता है कि यदि कोई यहाँ पर अलग से आवे तो वो 10 मिनट भी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ कूड़ा डंप किया जाता है और इतनी बरसात के कारण बदबू आ रही है, कैसे आप लोग जी रहे हैं? भैया एकदम बर्दाश्त नहीं होता, जी बस बर्दाश्त करके जी रहे, मजबूरी है, काम कर रहे हैं। इतना कूड़ा यहाँ फेंकते, पूरा रोड में, पूरा दुकान में खड़ा होना मुश्किल है। यहाँ धंधा करना लोगों का एकदम मुश्किल हो गया कूड़ा खाने की वजह से। क्या आपको इस कूड़े कारण आपके व्यापार पे भी असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ रहा है, कस्टमर खड़ा नहीं हो पाता, वहाँ पे कोई रुकता नहीं इस जगह पे, कूड़े खाने के कारण केवल इतना बदबू करता है ये। आप लोगों ने इसको लेकर कोई किसी को पत्र दिया? कितनी बार यहाँ पे विरोध किया गया, कुछ कभी कार्रवाई नहीं, कभी टूटता है बोलते कार्रवाई हुई, कितनी बार फोटो खींचने लोग आए, कुछ लोग आते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक चुने गए वो वर्तमान समय मंत्री हैं, क्या उनसे बात आप लोगों ने किया? भैया ये सबको पता है, पूरा नगर निगम बोलता है कि हट ही नहीं सकता, यहाँ से हटाएंगे कहाँ जाएगा। कितनी बार यहाँ नगर निगम वाले से विरोध किया गया, कहते हैं यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ फेंकेंगे, ये कूड़ा खाना है। इसको लेकर जो बीमारियाँ होंगी उसके जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट होगा, और कौन होगा? शहर में जगह जगह विश्वकर्मा पूजा का धूमधाम के साथ आयोजन किया गया। इस दौरान भेलूपुर स्थित विद्युत विभाग में विश्वकर्मा भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं विभाग के कर्मचारियों में पूजा को लेकर उत्साह दिखा। पूरे देश में धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। इसी क्रम में वाराणसी के भेलूपुर शाखा विद्युत विभाग पर विशेष पूजा अर्चना की गई, जहां पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान के साथ पूजा की गई। इस दौरान केंद्र के सभी कर्मचारियों में उत्साह और उमंग देखने को मिला। वहीं जेई अनूप सक्सेना ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हर साल शिल्पकार विश्वकर्मा की पूजा हम सभी धूमधाम के साथ करते हैं। वहीं पूजा के दौरान सभी कर्मचारी मौजूद रहे। आज किस तरह का यहाँ पूजा पाठ किया गया है और क्या है? आज के दिन हम लोग 17 सितंबर के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना करते हैं। ये हम लोग के आराध्य हैं
और सभी ये कर्मकार जो भी होते हैं इसकी वो करते हैं। और ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण पूजा जो है ये होती है। और इसमें हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि हम लोग जो है सब जो है सब सफल सुरक्षित और सब बने रहें, हम लोग पे भगवान की कृपा बनी रहे। यही हमारा जो है मेन उद्देश्य होता है, इसीलिए हम उनका पूजन करते हैं। अपने जो भी अपने टूल्स किट्स ये सब हमारे उसमें पूजन का अंग होते हैं। प्रदेश में कई जिलों में हो रही बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले में शहर के तीन तरफ से घिरकर बहने वाली टोंस नदी के किनारे बसे इलाके में एक बार फिर खतरे की घंटी बजने लगी है। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ता देख प्रशासन हरकत में आ गया है। वहीं इसके मद्देनजर एडीएम वित्त एवं राजस्व ने शहर के पश्चिम छोर के बाईपास पर बागेश्वर नगर के समीप रेगुलेटर सहित अन्य पंप हाउसों की स्थिति का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बता दें कि पिछले वर्ष शहर के कोलघाट सहित कई क्षेत्र में एक दिन भयंकर बारिश के चलते काफी जल जमाव की स्थिति होने पर महीनों लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया था, जहां लोगों को पलायन करना पड़ गया था। प्रशासन ने वहां कार्य योजना बनाकर पंप हाउसों का निर्माण कराया। जिला प्रशासन इस बार पूरी तरह से अलर्ट होने का दावा कर रही है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बने कई रेगुलेटर का निरीक्षण करने एडीएम अन्य विभाग की टीम के साथ पहुंचे। एडीएम एफआर ने बताया कि जनपद में जल जमाव को लेकर कई जगह पंप हाउस का निर्माण कराया गया है। लगातार निगरानी भी की जा रही है। कंट्रोल रूम का गठन कर संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। शहरी क्षेत्र के सभी रेगुलेटर की कमियों को दूर कर लिया गया है। जहां रेगुलेटर द्वारा शहर का पानी नदी में छोड़ा जाता है, निर्देशित किया गया है कि जैसे ही नदी का जलस्तर रेगुलेटर के लेवल से ऊंचा उठे उसे तुरंत बंद कर दिया जाए तथा निचले इलाकों में जमा हुए पानी को पंप हाउस से नदी में छोड़ा जाए। तमाम प्लानिंग की गई थी, क्या स्थिति है और क्या आप तरीके से निरीक्षण किया गया? देखिए, विगत वर्ष में यहाँ पर काफ़ी जल जमाव की स्थिति थी और उसको देखते हुए हमारे वर्तमान जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में नगर पालिका द्वारा ऐसे तमाम क्षेत्र जहाँ पर पानी जल जमाव की समस्या ज़्यादा गंभीर थी वहाँ पर पंप हाउसेस के निर्माण कराए गए। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, पंप हाउस का निर्माण भी हुआ है और इसकी क्षमता 40 HP है। ये 2500 लीटर पर सेकेंड पर मिनट इसकी ड्रेनेज कैपेसिटी है। तो ऐसे ही और भी शहर के 4-5 जगहों पर कराया गया है और हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद भी हैं। और इसी क्रम में आज यहाँ मैं और उप जिलाधिकारी और एक्शन बाढ़ खंड जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर आए हैं ताकि यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को समय रहते देखकर चाक चौबंद करा दिया जाए और इस बार ऐसी जल जमाव की समस्या नहीं आएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन और भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर आईएमए बिल्डिंग लहराबीर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं हिंदू युवा वाहिनी महानगर के अंतर्गत हेमू कलाड़ी मंडल के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज कराई। पूरे नगर में जहां एक तरफ भगवान विश्वकर्मा की जयंती की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के जन्मदिवस की भी धूम दिखाई दे रही है। इसी क्रम में हिंदू युवा वाहिनी महानगर के अंतर्गत हेमू कलाड़ी मंडल के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज कराते हुए रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट किया। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं दक्षिणी विधानसभा विधायक नीलकंठ तिवारी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव समेत समस्त इकाइयों के सदस्य एवं पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। विश्वकर्मा जी एवं अपने शब्दों में कह सकता हूँ कि उन्हें किसी आज नए भारत के निर्माता परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री एवं हमारे काशी के सांसद श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई साहब जी का अवतरण दिवस भी है। उसी के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम में हम सभी हिंदुवानी के कार्यकर्ताओं ने अपना सहभागिता दर्ज कराया। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर जोश दिखा। कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर 72 किलो का केसरिया केक काटा और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया। वहीं पीएम मोदी के लंबी आयु की कामना की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। वहीं काफी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह और उनके प्रतिनिधि पंकज सिंह चंचल ने प्रधानमंत्री के यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि आज उनके 72वें जन्मदिन पर 72 किलो का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। वहीं पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके लिए मंगल कामना की गई। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शहीद उद्यान में नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी 3 दिन लगातार चलेगी।
इस प्रदर्शनी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 सालों में किए गए कार्यों को सचित्र प्रदर्शित कर लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया गया है। बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिवस को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सिगरा स्थित शहीद उद्यान में 3 दिवसीय नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन मंत्री सुनील ओझा, मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सुनील ओझा द्वारा किया गया। इस दौरान रविंद्र जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के राजनीतिक कैरियर के बारे में इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री हैं। काशी के हर व्यक्ति को इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आना चाहिए। ये प्रदर्शन देखने के बाद पता चलता है कि देश कैसे चलना चाहिए, समाज कैसे चलना चाहिए, गरीबों पिछड़ों को कैसे सम्मान देना चाहिए। अब पद्मश्री अवार्ड किसी की इन्फ्लुएंस का मोहताज नहीं रहा। पब्लिक में से सामान्य लोगों में से काम करने वाले लोगों को चुन के दिया जाता है। INS विक्रांत भी यही कर सकते हैं। सरदार पटेल सरदार सरोवर डैम भी यही कर सकते हैं। और एयर स्ट्राइक भी यही कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को इतने साल के बाद सम्मान भी यही दे सकते हैं। एक जीवन कैसा होना चाहिए, ये पूरे विश्व को, पूरे देश को, हमें कैसे जीना चाहिए, इसका संदेश ये प्रदर्शनी है। हम आग्रह करेंगे कि वाराणसी का, काशी का एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चा ये प्रदर्शन देखे बिना न रह जाए। अपना सांसद है, देश के PM है, मगर अपने MP है, अपने जनप्रतिनिधि है। एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, काशी कैसा बनना चाहिए, काशी में सुविधा कैसे मिले। वाराणसी के अस्सी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सनातन रक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह के नेतृत्व में घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सफाई में अपना योगदान देने वाली महिलाओं एवं पुरुषों को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर की गई। जिले के अस्सी घाट पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर सनातन रक्षक सेना के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में एकजुट होकर अस्सी घाट पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सनातन रक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणा के आदेश पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। साथ ही उन्होंने समस्त भारतवासियों से साफ सफाई करने की अपील की। इसी क्रम में समाज सेवी एवं कार्यकर्ता शैलेश सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम लगातार 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। किस तरह का आयोजन कर रहे हैं और क्या? जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरुणा जी के आदेश पे आज प्रधानमंत्री जी के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान का शुरुआत किया गया। और हमें हर भारत के हर एक जनता से अपील है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द अपने गांव मोहल्ले को स्वच्छ करें तथा हर जगह हर पूरे भारत को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। जब तक हमारा भारत स्वच्छ नहीं होगा हम लोग स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। और कदम से कदम मिलाते चलिए और भारत को स्वस्थ बनाते चलिए। ये अस्सी घाट पे सुबह बनारस, हमारे बनारस के सुबह बनारस काशी है, वहाँ पे कार्यक्रम है। और सभी भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं मोदी जी के जन्मदिन अवसर पर। और हम लोग अस्सी घाट पर सफाई का आयोजन किया गया है और ये लगातार 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। समाज सेवी और नेता भारतीय जनता पार्टी, यह आज का आयोजन है मोदी जी के जन्मदिन पर। पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एक पखवाड़ा चलेगा। यह आज से आरंभ हो रहा है और लगभग 15 दिन 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इसका समापन होगा। और फिर यह अभियान लगातार पूरे देश में चलता रहेगा। जब तक भारत स्वच्छ हो जाए, भारत स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा, तभी हम ये सनातन रक्षक सेना
काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।